हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EFS। आज हम डिस्कस करेंगे EVS का सेकेंड चैप्टर ग्रोइंग अप। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने टेक्स्ट बुक में से नोट करके रखे हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को पढ़ा सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप उनको बता सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पॉइंट्स के बाद मैंने एक्सरसाइजेस भी इसके बारे में डिस्कस किया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस लेसन में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि ग्रोथ होती क्या है और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होता है और उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग स्टेज पे लोग कैसे कैसे एक्टिविटी करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, सब जो है अपना ग्रो करते हैं। आवर बॉडी चेंजेस एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विथ एज एंड डेवलप इनटू एडल्ट। ह्यूमन बींग्स अपने एज के साथ बड़े होते हैं और उनकी लंबाई भी बढ़ती है, हाइट बढ़ती है और धीरे धीरे वो एक एडल्ट एज पे पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं। ह्यूमन बींग्स का छोटे से फिर बड़ा होना और फिर उनका ओल्ड हो जाना, फिर एक दिन मर जाना, ये इसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ह्यूमन्स ग्रो फ्रॉम एन इन्फेंट टू एन ओल्ड पर्सन। ह्यूमन्स जो होते हैं वो एक बेबी से, इन्फेंट या फिर बेबी कह सकते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है इस ग्रोथ की। एंड ओल्ड पर्सन जब बन जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, तब जाके उसका एंड हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी स्लो। ये जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, इसलिए इसको स्लो प्रोसेस कहा गया है। तो इसमें अब डिफरेंट स्टेजेस क्या है इस ग्रोथ में, ह्यूमंस में। इन्फेंट और बेबी, पहला स्टेज है इन्फेंट और बेबी। जब बच्चा जब जन्म लेता है उसको हम लोग इन्फेंट कहते हैं, बेबी कहते हैं। तो सेकंड जो स्टेज होता है वो है यंग चिल्ड्रन। जब बच्चे माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगे हैं, 2 इयर्स क्रॉस कर लेते हैं, तो उसको यंग चिल्ड्रन के कहा जाता है। एडल्ट, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो एडल्ट बनते हैं, फिर ओल्ड पर्सन। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की ह्यूमंस में जो आती है। मैं डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है इन्फेंट और बेबी। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न ही और शी इज कॉल्ड अ बेबी। जब एक बच्चा जन्म लेता है उस वक्त उसको हम बेबी कहते हैं। जब एक ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है तो उस टाइम पे हम उस स्टेज को हम इन्फेंट और बेबी का स्टेज कहते हैं। बेबीज कैन नॉट लुक आफ्टर देमसेल्फ, बच्चे अपना देखभाल खुद नहीं कर सकते। दे नीड अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, उनको बहुत सारे प्यार और बहुत सारे केयर की ज़रूरत होती है। बेबीज स्लीप्स अ लॉट एंड क्राइज व्हेन दे आर हंग्री। उस टाइम पे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, इसलिए वो जब भूख लगती है तो वो रोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो सोते हैं। एज दे ग्रो दे स्टार्ट क्रॉलिंग एंड देन वॉकिंग। और जैसे जैसे बेबीज़ बड़े होते हैं वो सबसे पहले क्रॉल करते हैं। क्रॉल मीन्स होता है माँ बन के चलना, घुटनों के बल पर जैसे बच्चे चलते हैं उसे कहते हैं क्रॉलिंग। एंड देन वॉकिंग, और इसके बाद वो वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज है चाइल्ड और चिल्ड्रन। आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ एन इन्फेंट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, एक बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो वो इन्फेंट नहीं रहता, वो धीरे धीरे वो एक चाइल्ड बन जाता है, बच्चा बन जाता है। अ चाइल्ड कैन सिट, वॉक, स्पीक, प्ले, स्टडी एंड कैन मेक न्यू फ्रेंड्स। उस स्टेज पर जब बच्चा 2 साल का हो जाता है उस स्टेज पे बच्चे जो हैं वो बैठ सकते हैं, वॉकिंग मतलब वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं, चल सकते हैं, स्पीक मतलब बात कर सकते हैं, प्ले खेल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, एंड कैन मेक न्यू फ्रेंड्स और नए नए दोस्त बना सकते हैं। अ चाइल्ड ग्रोस इनटू अ टीनेजर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मतलब समझ लीजिए 12-15 ईयर्स का जब हो जाता है तो वो टीनेजर बन जाता है।
एंड अ टीनेजर ग्रोज इनटू एन एडल्ट मैन और वुमेन। और यही जो 15 साल के 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होके एडल्ट बन जाते हैं, एडल्ट मैन और वुमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये स्टेज था चिल्ड्रन का। नेक्स्ट एडल्ट, व्हेन अ चाइल्ड और टीनेजर रीचेस द एज ऑफ 20 ईयर, जब बच्चा जो है 20 ईयर्स का एज क्रॉस कर लेता है, ही और शी बिकम्स एन एडल्ट, तो धीरे धीरे एडल्ट मैन या फिर एडल्ट वुमेन बन जाता है, या फिर एक लेडी बनेगा या फिर एक मैन बनेगा। सो दे स्टार्ट वर्किंग, और इसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद काम करना शुरू करते हैं। मतलब इस स्टेज पे पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना काम खुद करने लग जाते हैं। ओल्ड पीपल, लास्ट स्टेज होता है ओल्ड पीपल, मतलब बूढ़े लोग। हमारे घर में जो दादा दादी जी हैं ये सब ओल्ड पीपल के कैटेगरीज में आते हैं। सो मैनी ईयर्स लेटर, अब एडल्ट होने के बाद बहुत सालों के बाद क्या होता है, जब हमने एडल्ट हो गए, मीन्स 20 ईयर्स के हो गए, फिर जब हम लोग धीरे धीरे जैसे 40, 50, 60, 70 सब क्रॉस करके धीरे धीरे जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, तो हम लोग जो एडल्ट जो है ओल्ड बन जाते हैं, मतलब वही एडल्ट जो पर्सन होगा वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। देयर हेयर टर्न्स ग्रे, उनका जो हेयर होगा वो धीरे धीरे ग्रे कलर का हो जाएगा। स्किन गेट्स रिंकल्ड, स्किन में धीरे धीरे रिंकल रहती है, धीरे धीरे फोल्डिंग्स आ जाती है। बॉडी बिकम्स वीक, बॉडी उनका जो है वीक हो जाता है। एंड पीपल मे स्टॉप वर्किंग और रिटायर, और इस टाइम पे जो इस एज पे जो है जो लोग होते हैं ओल्ड पीपल जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और रिटायर कर देते हैं। उनका बॉडी इतना वीक हो जाता है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाते, मीन्स बहुत ही कम काम करेंगे, बहुत जल्दी थकावट उनको हो जाती है। दिस इज़ द टाइम फॉर देम टू रिलैक्स एंड टू डू थिंग्स दैट दे इंजॉय, और इस टाइम पे ये जो टाइम होता है उनका रिलैक्स करने का, आराम करने का होता है, और वो चीज़ें करते हैं जो उनको जो चीज़ों में इनको इन्जॉयमेंट मिलती है, जो उनको अच्छी लगती है। मीन्स वेकेशंस पे जाना, जैसे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, ये सब चीज़ें होती हैं। सो ये पॉइंट्स थे ग्रोइंग अप लेसन का, आप अपने बच्चों को इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइजेस है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर मैचअप्स, फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन और आंसर दिस क्वेश्चंस है। सो चलिए मैं करा देती हूँ जल्दी जल्दी। सो बच्चे जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है पूरा तो याद नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा जो भी आपको याद होगा इस वीडियो के थ्रू आप गेस करिए और उसको मैच करिए कि आपका आंसर राइट है या नहीं। सो फर्स्ट है फिलअप्स है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं ओल्ड, स्लो, इन्फेंट एंड एडल्ट। फर्स्ट ब्लैंक है एंड डैश कैन नॉट लुक आफ्टर देमसेल्फ, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता है, दैट्स एन इन्फेंट, एक इन्फेंट जो बेबी होता है वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता। देन एन इन्फेंट कैन नॉट लुक आफ्टर देमसेल्फ, यहाँ पे इन्फेंट लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज डैश, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो, यहाँ पे स्लो आएगा। प्रोसेस जो ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है बहुत ही धीरे होता है। हेयर ऑफ एन डैश टर्न्स ग्रे, हेयर ऑफ एन डैश टर्न्स ग्रे, क्या आएगा यहाँ पे, ओल्ड, स्लो, इन्फेंट और एडल्ट। यहाँ आएगा ओल्ड, ओल्ड जो पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, इनका जो हेयर होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। टीनेजर्स ग्रो इनटू एन डैश मैन एंड वुमेन, टीनेजर्स जब बड़े हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, एडल्ट मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैचअप्स, यहाँ पे मैचअप्स है ओल्ड पीपल, अ बेबी, अडल्ट, और नेक्स्ट कॉलम में स्टार्ट वर्किंग, हैव ग्रे हेयर, स्लीप्स अ लॉट,
तो चलिए इसको मैच करिए। ओल्ड पीपल हैव ग्रे हेयर्स। अ बेबी sleeps a lot. Adults start working. Old people have gray hairs. A baby sleeps a lot. Adults start working. Now next question है, take the correct option. A young or old person retires from work. कौन अपने वर्क से रिटायर होता है, यंग और ओल्ड पर्सन? So the answer is old person. Old person retires from an work. Second, an adult grows into a old person or infant. एडल्ट जब बड़े होते हैं तो क्या बनते हैं, ओल्ड पर्सन बनते हैं कि इन्फेंट बनते हैं? An adult grows into an old person. एक एडल्ट बड़ा होकर ओल्ड पर्सन बनता है, इन्फेंट नहीं बनता। ये ओल्ड पर्सन जो है करेक्ट आंसर है। अ चाइल्ड कैन और कैन नॉट वॉक। एक चाइल्ड चल सकता है कि नहीं चल सकता? यस, अ चाइल्ड कैन वॉक। अ बेबी कैन नॉट वॉक। एक बेबी या फिर इन्फेंट होता है वो वॉक नहीं कर पाता, पर एक चाइल्ड जो है, चाइल्ड मतलब जो 2 साल का, जब 2 साल से ज़्यादा बड़े बच्चों को चाइल्ड कहते हैं, तो वो तो वॉक कर लेते हैं ना, वॉक करते हैं, स्कूल जाते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो वो वॉक कर सकते हैं। लास्ट वन है, ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो। So the answer is all living things grow. यहाँ पे आंसर living things होगा। Now answer these questions. Name the stages of growth. Stages of growth क्या क्या है? Baby, children, adult and old person. ये है stages of growth. 4 stages होते हैं, baby, children, adult and old person. 4 stages हैं। Second question, what things can a child do? एक चाइल्ड क्या क्या कर सकता है? A child can study, play and make new friends. एक चाइल्ड पढ़ सकता है, खेल सकता है, नए दोस्त बना सकता है। इसके अलावा वो वॉकिंग कर सकता है, बोल सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। मैंने बस मेन चीज़ें लिख दी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइंस ऑफ एन ओल्ड पर्सन? बूढ़े जो लोग होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, वो बूढ़े हो गए, इससे हमें कैसे पता चलता है? क्या क्या साइंस होते हैं? साइंस ऑफ एन ओल्ड पर्सन्स आर बॉडी बिकम्स वीक, हेयर टर्न्स ग्रे, दे स्टॉप वर्किंग। एक जो बूढ़े लोग होते हैं उनका बॉडी वीक हो जाता है, हेयर जो है ग्रे हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। ये हमारे ओल्ड पर्सन्स के बारे में है। ओल्ड पर्सन के साइंस क्या क्या हैं उसके बारे में। तो इसके साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस टाइम पे जहाँ कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, सो इस टाइम पे अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और बच्चों को घर में पढ़ाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।